हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और उसका टैरिफ किस हिसाब से डिसाइड किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि अपने मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल को किस तरीके से रीड करना है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग में क्या-क्या टर्म यूज किए जाते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं, और थर्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसको पहुंचाने के लिए एक कंपनी होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बोलते हैं और शॉर्ट में डिस्कॉम बोलते हैं। अभी डिस्कॉम में प्राइवेट प्लेयर भी होते हैं और गवर्नमेंट ऑन प्लेयर्स भी होते हैं। प्राइवेट में आपका जैसे टाटा पावर हो गया, टोरेंट पावर हो गया, रिलायंस पावर हो गया। गवर्नमेंट में यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमएसईबी, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इस टाइप की कंपनीज होती हैं। अभी हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो 3 स्टेप में हमारे घरों में पहुंचता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है जनरेटिंग प्लांट में, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जेनको। ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसमिशन लाइन को दे देता है। अभी ट्रांसमिशन लाइन हाई वोल्टेज पे अपने इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करती है और नियरेस्ट लोकेशन पे लेके आती है। वो नियरेस्ट लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कहलाता है। यहाँ से सप्लाई वोल्टेज पे हमारे घरों को इलेक्ट्रिसिटी आता है और ये काम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करती है जिसको डिस्को बोलते हैं, और हमारे बिलिंग का काम, कितना लोड का रिक्वायरमेंट है, ये सारा का डीलिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करती है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देने के टाइम में कस्टमर को कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ताकि उसका प्रॉपर टैरिफ डिसाइड किया जा सके। सबसे पहले टाइप ऑफ लोड के हिसाब से कस्टमर को डिवाइड करते हैं, लाइक रेसिडेंशियल कस्टमर है या कॉमर्शियल है या एग्रीकल्चर है। लाइक रेसिडेंशियल के लिए टैरिफ जो है रेट वो मिनिमम रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक नीड है और सबको मिलना चाहिए। सिमिलरली कॉमर्शियल में आप बिजनेस कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, तो वहां पे टैरिफ नॉमिनल रहता है, और एग्रीकल्चर में टैरिफ थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडीज ऐड होती हैं उसमें। इंडस्ट्री के लिए एज पर द इंडस्ट्रियल रूल टैरिफ डिसाइड किया जाता है। सिमिलरली आपका सैंक्शन लोड कितना है उस पर भी टैरिफ डिफाइन करता है। लाइक 1 किलोवाट के लिए आपका टैरिफ प्लान डिफरेंट रहेगा, सिमिलरली 10 किलोवाट के लिए आपका टैरिफ प्लान डिफरेंट रहेगा। इसके अलावा सप्लाई वोल्टेज, अगर आप एलटी के कस्टमर हो या एसटी के कस्टमर हो, एलटी का मतलब हो गया लो टेंशन, लाइक 220 वोल्ट या 440 वोल्ट, और सिमिलरली एसटी का मतलब हो गया 6.6 केवी, 11 केवी, 33 केवी, ये सब एसटी के कस्टमर हो गए। तो एसटी के कस्टमर के लिए टैरिफ प्लान डिफरेंट रहता है। यहाँ पे मेनली हम लोग एलटी कस्टमर के टैरिफ प्लान के बारे में देखेंगे। और थर्ड है सप्लाई टाइप, आप सिंगल फेज का कनेक्शन चाहते हो या 3 फेज का कनेक्शन चाहते हो, इसके ऊपर भी आपका टैरिफ डिपेंड करता है। नाउ यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का टेरिफ प्लान किस हिसाब से कैटेगराइज किया गया है उसका लिस्ट है। तो एलटी कस्टमर के अलग अलग कैटेगरी है, लाइक रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल, पब्लिक वाटर वर्क। जब आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेना रहेगा तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के कस्टमर हो। लाइक अगर आपको एग्रीकल्चर के लिए कनेक्शन चाहिए तो आपको एग्रीकल्चर मीटर वाला कनेक्शन लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप घर के लिए कनेक्शन चाहते हैं तो आप रेसिडेंशियल LT1 का कनेक्शन ले सकते हो। सिमिलरली एसटी कस्टमर के लिए भी अलग अलग कैटेगरी है, तो ये कैटेगरी के हिसाब से टैरिफ डिफाइंड है, तो उसी टैरिफ में आपका बिलिंग होता है। अभी बिलिंग चार्जेस का कंसेप्ट किस हिसाब से रहेगा कि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो फिक्स चार्ज और दूसरा है वेरिएबल चार्ज। फिक्स चार्ज आपका डिपेंड करता है लोड के ऊपर और सप्लाई टाइप के ऊपर। सिमिलरली वेरिएबल चार्ज डिपेंड करता है आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया। फिक्स चार्ज जो है सैंक्शन लोड और सप्लाई टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक आपका सैंक्शन लोड 1 किलोवाट का है तो उसके लिए फिक्स चार्ज डिफरेंट रहेगा, और अगर आपका सैंक्शन लोड 5 किलोवाट का है तो उसके लिए फिक्स चार्ज डिफरेंट रहेगा। फिक्स चार्ज एक मिनिमम अमाउंट है जो कि आपके बिलिंग साइकिल में पर मंथ आता रहेगा, आइदर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करो या ना यूज करो। लाइक किसी मंथ में आपने एक भी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं किया, फिर भी आपके सैंक्शन लोड के हिसाब से आपका फिक्स चार्ज डिफाइंड है और वो अमाउंट आपके बिल में आ जाएगा। ऐसा इसके लिए किया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मेंटेन करती है उसका कॉस्ट रिकवर किया जा सके। इसके बाद दोनों को क्लब करके एक चार्ज एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है आपके बिल में, वो होता है गवर्नमेंट टैक्स और पेनाल्टी। पेनाल्टी कब लगाया जाता है? जब आपने पिछला बिल जमा नहीं किया या आपने गलत तरीके से अपने टैरिफ को डिफाइन करवा के बिजली का चोरी किया या और कुछ केस हो गया तो उस केस में आपको पेनाल्टी लगता है। इसके बाद हम लोग एक एलटी का बिल देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके बिल में क्या-क्या कंपोनेंट किस तरीके से ऐड किया जाता है। ये एक महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का बिल है जो कि रेसिडेंशियल कंज्यूमर के लिए है। तो सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे बिल का डिटेल और कंज्यूमर का डिटेल दिया हुआ है, और बिलिंग यूनिट टैरिफ कैटेगरी में LT1 रेसिडेंशियल 1 PH। इसका मतलब ये एलटी का कनेक्शन रेसिडेंशियल कंज्यूमर के लिए सिंगल फेज पर दिया गया है और सैंक्शन लोड 1 किलोवाट का है। साथ ही साथ यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट, करंट रीडिंग डेट और प्रीवियस रीडिंग डेट का डिटेल दिया हुआ है।
और यहाँ पे आप देखेंगे तो करंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग लिखा हुआ है। तो करंट रीडिंग से प्रीवियस रीडिंग माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो आपका प्रेजेंट मंथ का यूनिट कंजप्शन है। तो यहाँ पे 66 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपका इस मंथ में कंज्यूम किया गया है और इसके ऊपर आपका बिलिंग होगा। अभी नीचे आप देखेंगे तो बिलिंग हिस्ट्री है, तो पर मंथ आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है उसका ये चार्ट है। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपने किस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया है। इसके बाद ये बिलिंग के लिए डिटेल्स है। यहाँ पे आपका जो अमाउंट कलेक्ट किया जा रहा है उसका सेग्रीगेशन है, तो फिक्स चार्ज 105। यहाँ पे पार्टिकुलर कंज्यूमर के लिए डिटेल टेरिफ आपका दिया हुआ है, तो LT1 रेसिडेंशियल सिंगल फेज फिक्स चार्ज 105 है, तो ये फिक्स हो गया। तो ये 105 आपका मिनिमम अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद एनर्जी चार्ज 221.76, ये किस तरीके से कैलकुलेट किया गया, क्योंकि 66 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है तो 66 इंटू 3.36 आपका आ जाएगा 221.76। सिमिलरली व्हीलिंग चार्ज 1.35 पर यूनिट, तो 1.35 इंटू 66 करेंगे तो 89.10 आ जाएगा। इसी तरीके से FAC फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज, इसका अमाउंट जो है नीचे मेंशन किया हुआ है 0.65, तो 0.65 इंटू आपका 66 करेंगे तो 42.9 आ जाएगा। अभी ऊपर के सारे चार्जेस को सम करेंगे और उसका 16% निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कहलाता है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे वेरिएबल चार्ज को सेग्रीगेट किया गया है और एनर्जी चार्जेस, व्हीलिंग चार्जेस, FAC ये सब वेरिएबल चार्जेस हैं और इसको अलग अलग मेंशन किया गया है। और कुछ स्टेट में ये सारी चीजों को क्लब करके एक चीज लिख दिया जाता है एनर्जी चार्जेस, तो एनर्जी चार्जेस में सारे वेरिएबल चार्जेस आपके आ जाते हैं। तो अभी हम लोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बिल देखेंगे। ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बिल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम तरीके से बिलिंग किया गया है और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एनर्जी चार्जेस और फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस 220 रुपीज और एनर्जी चार्जेस 786 माइनस सब्सिडी। इसके अलावा कोई भी अदर चार्जेस मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे एनर्जी चार्जेस में जितने भी वेरिएबल चार्जेस हैं सारों को क्लब कर दिया गया है और इन दोनों का सम करके परसेंटेज से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी निकाल लिया गया है। इसके बाद किसी भी स्टेट का अगर हमको टेरिफ कैलकुलेट करना है या पता करना है तो हम किस तरीके से पता करेंगे। अगर हम लोग गूगल में सर्च करेंगे लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी टेरिफ प्लान फॉर पार्टिकुलर स्टेट लाइक कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पार्टिकुलर ईयर डाल देंगे तो हमको करंट ईयर का टैरिफ प्लान का PDF आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का टैरिफ प्लान डाउनलोड किया है, तो उसके लिए PDF है हमारे पास। आप देखेंगे ये एक PDF है जो कि MSEB के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। इसके पेज नंबर 661 पे टैरिफ प्लान रेसिडेंशियल कंज्यूमर के लिए मेंशन किया हुआ है ईयर वाइज। लाइक 2021 से लेकर 2022 के लिए टैरिफ प्लान कुछ इस तरीके से रहेगा। सिमिलरली करंट ईयर का टैरिफ प्लान यहाँ पर मेंशन है कि सिंगल फेज यूजर के लिए 105 रुपए फिक्स चार्ज देना है। इसके अलावा व्हीलिंग चार्ज और एनर्जी चार्ज इसके हिसाब से आपको पेड करना पड़ेगा। तो ये था डिटेल टैरिफ प्लान का। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये डिफरेंट कंपोनेंट जो है व्हीलिंग चार्ज, फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्जेस, FAC ये सब क्या होते हैं और इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले आता है एनर्जी चार्जेस। एनर्जी चार्जेस को हम लोग पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी बोलते हैं और ये स्लैब वाइज डिफाइन किया जाता है। तो आपका जितना एनर्जी कंज्यूम आप करेंगे उसके ऊपर एनर्जी चार्ज लगता है। ये चार्ज डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने में कितना कॉस्ट लगा है और ये पर यूनिट पे कैलकुलेट किया जाता है और एक यूनिट का मतलब होता है 1 kWh। सिमिलरली आपका एनर्जी चार्जेस अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग टाइप से डिफाइन किया हुआ है और LT रेसिडेंशियल कंज्यूमर के लिए आपका टैरिफ प्लान कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, वो स्लैब वाइज है। 0 से 100 के लिए आपका पर यूनिट का चार्ज 3.36 है और 101 से 300 के लिए 7.34 है। व्हीलिंग का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट पे जनरेट किया जाता है और वहां से ट्रांसपोर्ट करके यूजर तक लेके आ जाता है। ट्रांसमिशन लाइन एक रोड का काम करती है। ट्रांसमिशन लाइन से जब आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के यूजर तक लाना है तो उस ट्रांसमिशन कंपनी को एक चार्ज पेड करना पड़ता है। वो चार्ज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है व्हीलिंग चार्ज के फॉर्म में और इसको भी पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद आता है FAC फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये एक वेरिएबल चार्ज है और इलेक्ट्रिसिटी बिल में ऐड किया जाता है और डिपेंड करता है कि आपका फ्यूल का रेट कैसे कैसे कम ज्यादा हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के टाइम में फ्यूल का रेट एक मेजर कंपोनेंट है और वो डिपेंड कराता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का रेट कितना रहेगा। और जैसा कि अलग अलग टाइप के पावर प्लांट्स होते हैं और उसमें अलग अलग टाइप के फ्यूल लगते हैं। कई पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल लगते हैं और कई पावर प्लांट में नेचुरल रिसोर्स का यूज किया जाता है।
इस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है उसका कॉस्ट डिपेंड करता है कि इंस्टॉलेशन और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना है उस पावर प्लांट का, साथ ही साथ ऑपरेटिंग मैन पावर का कॉस्ट कितना जाता है और मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन में कितना कॉस्ट कंज्यूम हो रहा है। इसके बाद आता है फ्यूल कॉस्ट, और फ्यूल कॉस्ट डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पे, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे और रिसोर्स अवेलेबिलिटी पर। थर्मल पावर प्लांट में कोल का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और सपोज कीजिए कोल का रेट 25% इंक्रीज कर गया, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा। और ये जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ है इसको एडजस्टमेंट करने के लिए जो हम लोग परसेंटेज बिल में ऐड करते हैं उसको एफएसी बोलते हैं। यहाँ पे न्यूज़पेपर का एक कटिंग है जिसमें कि मेंशन किया हुआ है कि पावर बिल को अगले 3 महीने के लिए 10 से 20% इंक्रीज कर दिया जाएगा, और इंक्रीज करने के लिए एफएसी का रेट इंक्रीज किया जा रहा है। रीजन क्या मेंशन किया गया है कि रसिया और यूक्रेन के वार के दौरान मार्केट में कोल का प्राइस इंक्रीज हो गया था, और उस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉन्टिन्यूस था, तो उस लॉस को कम करने के लिए एफएसी का रेट इंक्रीज किया जा रहा है। तो इस तरीके से एफएसी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी अपने लॉसेस को कम करती हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ये एक पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसके तहत वो स्टेट गवर्नमेंट को अलाउड करता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल से टैक्स को कलेक्ट करे। तो इसका रेट अलग-अलग स्टेट के लिए अलग-अलग है। लाइक महाराष्ट्र के लिए इसका रेट 16% है, और उत्तर प्रदेश के लिए इसका रेट 5% है, और ये आप जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो उसके ऊपर आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है। इस तरीके से अलग-अलग कंपोनेंट के बारे में हम लोगों ने देखा और समझ भी लिया है, और अभी आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पे 66 यूनिट के लिए बिलिंग किया गया है, तो ये एक सिंपल सा बिलिंग था। सपोज कीजिए किसी मंथ में 160 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, तो ये दोनों स्लैब आपको यूज करना पड़ेगा। तो 0 से 100 के लिए आपको ये रेट देना पड़ेगा, और 100 से 160 के लिए ये रेट से आपको इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज देना पड़ेगा। तो ये था कुछ बेसिक सा कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में। इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और अभी आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को इजीली रीड कर सकते हो और दूसरों को भी इजीली समझा सकते हो। थैंक यू।